हेलो दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे आपको एक एक्सरसाइज दिखाई पड़ रही है, प्रश्नावली 3A। ठीक है, ये प्रश्नावली 3A है। ये हमारा जो चैप्टर का नाम है आव्यूह। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है हमारे आव्यूह। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह। ठीक, ये चैप्टर जो लिया गया है आव्यूह से लिया गया है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? मैट्रिक्स बोल। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स से चैप्टर लिया गया। तो आप लोग एक चीज़ देखिए ज़रा, ये जो हमारे पास बुक है फ्रेंड्स, तो ये बुक जो है वो हमारे पास हर्षरूप शर्मा की है, यानी कि जिसको लोग ज़्यादातर डॉक्टर मनोहर रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर मनोहर रे है उनकी ये हमारे पास बुक है। तो इसका आज हम आप लोगों को सलूशन प्रोवाइड कराएंगे, प्रश्नावली 3A। ठीक है, तो प्रश्नावली 3A को हम लोग आज सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या है, देखिए ये हमारे चैनल का नाम है शिव मैथ अकेडमी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको क्लासें हैं वो 9th टू BSc तक की मिलेंगी और कम्पिटिटिव मैथ की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, देखिए इसके कुछ सूत्र भी होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको सवाल लगाते हुए बताता चलूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया आव्यूह। आव्यूह आपको दिया, ये आपको एक आव्यूह दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कितनी पंक्तियाँ हैं, इसका क्रम क्या है, कितने स्तंभ हैं, इसमें कुल कितने अवयव हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो आपको ये चीज़ दिखाई पड़ रही होगी, ये जो इस तरीके की ये जो लाइनें हैं, जैसे मैंने इसको एक कटघरे में बंद कर दिया, ये तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों रो। क्या बोलते हैं हम इसको? रो बोलते हैं। यानी ये हमारी क्या हो गई, R1 हो गई। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं R2 और इसको हम लोग बोलते हैं R3। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गई हैं, रो हो गई। अब देखिए जो मैं रो रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ये होती है हमारी C1, C2, C3 और इसको हम बोलते हैं C4। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे R1 है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रो बोलते हैं। यानी ये हमारी होती है पंक्ति। क्या बोलते हैं? इनमें से पंक्ति बोलते हैं। और जो सी होता है, ये होता है हमारा कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं हम लोग? स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्तंभ। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चला हो, देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी कॉलम कितनी है, 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम है। और रो कितनी आपसे पूछे तो रो कितनी दोस्तों? 3 रो हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियाँ हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी, R1 R2 R3 कितनी पंक्तियाँ हैं आपके पास? 3। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास 3 पंक्तियाँ हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, ये जो लाइनें जो होती हैं दोस्तों, क्षैतिज लाइनें, इनको हम बोलते हैं पंक्ति। यानी जो ऐसी लाइनें खिंची होती हैं उनको हम बोलते हैं पंक्ति। और जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं ऐसे, इनको हम बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को डाउट क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं बी वाले नंबर पे। इसको देखो जरा, क्या है, कितने स्तंभ हैं। तो आप लोग देखते हैं स्तंभ कितने हैं आपके पास। यहाँ पे आपको दिया C1 C2 C3 C4, यानी कितने दिए गए आपको? 4 दिए गए। कितने दिए गए दोस्तों? आप लोग देखते हैं कितने दिए गए आपको? 4 दिए गए। तो हमारे यहाँ पे स्तंभ कितने हो जाएंगे? 4। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 4। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट बताना है, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला तो है नहीं, इसलिए मैं आपको इसी में बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद है आपके पास 3 नंबर, यहाँ पे दिया इसका क्रम क्या है। तो अब आती है क्रम की बात। तो देखिए क्रम जब भी आप लोग लिखें तो पहले आप लोग लिखेंगे पंक्ति। ठीक है, पंक्तियों की संख्या। और क्रॉस दूसरी में आप लोग लिखेंगे स्तंभ। क्या लिखेंगे आप लोग? स्तंभ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पंक्ति आपके पास कितनी है, पंक्ति आपके पास है 3। और दोस्तों आपके पास कॉलम कितने हैं, कॉलम आपके पास हैं 4। तो इसका जो क्रम होगा वो होगा 3 क्रॉस 4 होगा। कितना होगा दोस्तों? 3 क्रॉस 4 होगा। ओके, समझ में आया? चलिए अब आप लोग देखते हैं हम डी नंबर वाले को। डी नंबर पूछा इसमें कुल कितने अवयव हैं। ठीक है, तो अवयव जो दोस्तों इसके अंदर जो ये नंबर लिखे होते हैं, ये जो हमारे लिए नंबर लिखे हैं, इनकी हमें गिनती करनी होती है। क्या करनी होती है? इनको हमें काउंट करना होता है। ये जितने भी हमारे पास लिखे हैं इनको हमको गिनती करके बतानी होती है। या आप लोगों ने जो क्रम लिखा है उसका आप लोग इंटू कर दीजिए, तब भी आपको क्या मिल जाएंगे? अवयव आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपके पास अवयव कितने होंगे, 3 4 होता है 12। तो यहाँ पे टोटल अवयव आपके पास कितने हैं दोस्तों? 12। कितने अवयव हैं? 12 अवयव आपके पास हो गए। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ?
अब आता है मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आप भी आपको ए बराबर दे रखा है 2 5। ये आपको यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास R1 हो गई, ये हमारे पास R2 हो गई, ये हमारे पास R3 हो। ठीक है, ये हमारे C1, ये हमारा C2, ये C3 और ये हमारा C4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी कॉलम कितने हैं दोस्तों, 4 हैं, और रो कितने हैं, 3 हैं, यानी पंक्ति 3 हैं और स्तंभ 4 हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपसे आंसर पूछ रहा है वो मैं आंसर आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए क्या बोल रहा है कि आव्यूह की कोटि बताइए, यानी कि इसकी जो कोटि है दोस्तों वो बताइए। यानी कोटि का मतलब होता है दोस्तों इसका क्रम। ठीक है, या आपसे कोटि पूछ दे, क्या पूछ दे आपसे, कोटि पूछे या आपसे पूछ दे क्रम। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो इसकी कोट हमने आपको बताया पहले पंक्ति, तो पंक्ति कितनी है दोस्तों, 3, तो हो गया 3। और इसके कॉलम कितने हैं, 4, तो क्रॉस 4 यानी 3 क्रॉस 4 कितना होगा दोस्तों, 3 क्रॉस 4। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 3 क्रॉस 4। ये आव्यूह की कोटि होगी, कितनी हो गई, 3 क्रॉस 4 आव्यूह की कोटि। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको अगला दिया गया कि अवयवों की संख्या। ठीक है, यानी कि इसमें अवयव कितने हैं, तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो आप लोग कोड लिखते हो उसी का आप लोग इंटू कर दिए या आप लोग इनको काउंट कर लिए। तो ये हो गया 3 4 जा 12। तो यहाँ पे अवयव आपको कितने मिले दोस्तों, 12 मिले हैं। कितने मिले आपको, 12 अवयव मिले। ठीक, अब आता है मेन चीज, अब ये वाले नंबर हमको निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए ये नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स इस तरीके से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1 A2 A3। ये पहला होता है A11। ठीक है, फिर हम लोग लिखते A12 लिखेंगे, फिर हम लोग फिर A13, फिर हम लोग लिखेंगे A1, क्योंकि 4 हमारे पास कॉलम है तो हम 4 बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आएंगे हम दूसरी रो में, तो A21 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A22, A23, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास A24। ठीक है, अब तीसरी में आएंगे हम लोग, तो A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा और A34 होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक लिख रखी। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, अब आपको जिसकी वैल्यू चाहिए वो आप वैल्यू बताते जाइए। देखिए मैं वैल्यू यहाँ पे आप बताऊँ, देखिए यहाँ पे कितना लिखा आपको, A11 लिखा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, A13 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए आपको A13 की। मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा। ठीक है, इस साइड पे देखिए A13, तो हमने यहाँ पे लिखा कितना, A13 इक्वल। ठीक, अब देखिए A13 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये वाला जो नंबर है 19, ये हमारा क्या हो गया, A13। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, A13 निकल आया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग A21 हमारा कहाँ पे है दोस्तों, आप लोग देखते हैं ये है हमारा A21। और चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब A21 की जगह पे यहाँ पे कितना लिखा है दोस्तों, 35। तो हम लोग लिखेंगे A21 बराबर 35। ठीक, अब अगला नंबर मेरे पास है A33। कहाँ पे है दोस्तों, A33 हमारे पास ये रहा, आप लोग A33 है। तो A33 हमारे पास यहाँ से कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमको, कितना मिलेगा, -5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A33 की वैल्यू जो है वो है -5 है। ठीक है, अब आते हैं A24। ठीक है, A24 देखिए हमारा कहाँ पे है, A24 हमारा ये रहा। ठीक है, यानी A24 हमारा, इससे तुलना देखें तो कितना आएगा, 12। तो A24 की जो वैल्यू हमको मिली है वो कितनी मिल रही है हमको दोस्तों, 12 मिली है। ठीक है, अब एक हमारे पास बचा है A23। कितना बचा है ये वाला, A23 बचा है। तो A23 देखिए कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है A23, यानी कि सेकेंड रो में थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो में थर्ड, ये रहा। देखिए कितना है दोस्तों, 5/2। कितना लिखा गया है, 5/2। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे इसके लास्ट वाले क्वेश्चन के, इसके थर्ड के जो भी आप पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप लोग इनको देख। ठीक है, ये हमने चारों यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये आप लोग बनाना ज़रूर सीख लीजिएगा। ये अगर ये आपको आता है तो आप लोग किसी के भी, कोई सा भी जो भी पूछेगा वो आप लोग लिख सकते हैं इसको बिना देखे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन, ये एक मिनट। जस्ट 1 मिनट। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने थोड़ा छोटा इसलिए किया क्योंकि हमें अब क्वेश्चन को थोड़े सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो इसलिए हम को छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा, एक साइड लगाएंगे। ठीक है, ये लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सेट कर दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 तक देख चुके थे, तो इसको हम लोग 2 तक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमें कितना करना है, 3 सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा क्या है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, 3 में क्या दिया गया पहले तो हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, कितने अवयव है दोस्तों, 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, यानी 24 अवयव हैं तब कोटियां हमें बतानी है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए 24 होगी तो हम 24 को कितनी तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोग खुद देखिए, हम 24 को एक तो लिख सकते हैं 12 × 2, लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं 1 × 24, लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, 1 × 24 लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं 24 × 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने 12 दूनी 24 लिखा है, तो हम इसको 2 × 12 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और कहाँ 24 आता है, और आता है 3 × 8, यानी 3 × 8 = 24 भी होता है, और 8 3 मतलब 8 3 भी कितना होता है, 24। और कहाँ पे होता है दोस्तों, और हम होता है 6 4 होता है, कितना होता है 6 4, और 4 6 होता है। यानी हम कितनी तरीके, 8 तरीके से हम लोग ये चीज़ लिख। ठीक है, तो ये तो तब के लिए है जब हमारे पास आव्यूह कितने हैं दोस्तों, 24 है, तो हम इसको इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो उसकी कोटियाँ जो हैं वो इतनी कोटि हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए अब पूछ रहा है, अब ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन, अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कितने अवयव हों दोस्तों, 13 अवयव हों, कितने हों दोस्तों, 13 अवयव। ये देखो बोला गया है कितने अवयव, 13। अब 13 अवयव के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए जरा, 13 अवयव के लिए, अब 13 एक दोस्तों अभाज्य संख्या है, तो या तो ये 13 एक 1 टाइम आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये किसी में हमको नहीं मिलेगा। इस जो 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर हमेशा सेल्फ से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारे पास केवल यही कोट होगी, 3 × 1, 13 × 1 और 1 × 13। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है। ठीक है, क्या है, 18 अवयव, तो इसने बोला कि कितने अवयव हैं दोस्तों, 18 अवयव है। तो हमें कोट बताना। अब देखिए 18 आपको कितनी टेबल मिलेगा, आपको या तो एक में मिल जाएगा 18 1 18, या आप लोग 1 × 18। ठीक है, या आप लोग और कितना 18 आता है, तो होता है एक 9 2 जा कर सकते हैं हम लोग, और 2 9 जा कर सकते हैं हम लोग। और कहाँ पे 18, एक होता है 6 × 3 कर सकते हैं हम लोग, और 3 × 6 कर सकते हैं, और कहीं पे हमें मिलेगा। और हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं नंबर है कि जहाँ पे 18 आता। तो ये तो हमारे हो गए कब, जब अवयव कितने हैं दोस्तों हमारे पास, जब अवयव हमारे पास हैं 18। ठीक है, लेकिन अब उसने इसी में बोला है हमसे सेकेंड में, सेकेंड में हमसे बोल रहा है क्या,
कि अगर अवयव 13 हो, कितने अवयव हो दोस्तों, नहीं सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, अवयव कितने हो 5 हो, कितने अवयव हो 5। तो देखिए जब 5 अवयव होंगे तो 5 हमारा एक कैसा नंबर है, अभाज्य नंबर है। तो ये तो 5 × 1 होगा, या क्या हो जाएगा दोस्तों 1 × 5 होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक, चलिए हम इसको क्लीन करते हैं। देखिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर, क्या आपको 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला क्या है वो भी आप लोग नोट करेंगे। देखिए आपको दिया गया एक 2 × 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। आपको दिया गया है ए आई जे, ठीक है, बराबर आपको कितना दे रखा है, I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपको सवाल में दे रखा है। और आपको लिखना है एक 2 × 2 का आव्यूह। तो आपको लिखना है ए बराबर A11 लेना, आपको A12 लेना है, A21 और A22, यानी इनकी आपको क्या निकालनी है दोस्तों, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग एक एक करके पहले वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A11। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे I बराबर हो जाएगा 1 और J बराबर भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये I और J बराबर, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो A11 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे वैल्यू आप लोग रखिए तो हो जाएगा 1 + 2 × 1 और का होल स्क्वायर करेंगे हम इसका, अपॉन में कितना करेंगे 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 + 2 अपॉन में 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रहेगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2। तो हमारे पास यहाँ पे A11 की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों 9/2, यानी पहला आंसर हमारे पास आ गया 9/2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेंगे A12। ठीक है, क्या लेंगे A12, यानी कि A12 हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो देखिए हमें कितना मिलेगा 1 + 2 × 2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर, अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन में रहेगा 2। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 25/2। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है दोस्तों 25/2 निकली, कितनी निकली है 25/। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग लेंगे A21, तो हम लोग लेते हैं A21। ठीक है, तो जब A21 हम लोग लेंगे तो वैल्यू हमें यहीं पे रखनी होगी। तो अब देखिए I की जगह कितना आ गया 2 और J की जगह 1, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे 2 + 2 × 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर, अपॉन में कितना रहेगा 2। तो ये 2 दूनी, ये तो रहेगा 2 2 2 4, यानी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारे पास 16/2। इसको डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा A21 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे दोस्तों 8 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 8। अब हम लोग लेंगे A22। ठीक है, अब J बराबर भी 2 है और I बराबर भी 2 है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए जब आप लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 2 + 2, J की वैल्यू भी 2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अपॉन कितना रहेगा, अपॉन में रहेगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 और 2 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 अपॉन 2, इसको डिवाइड करें कितना बचेगा 80। A22 की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई 18। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारी बन गई है 2 × 2 की मैट्रिक्स। ठीक, तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली थी अपनी 4। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो हमारा हमें 2 × 2 की बने तो हमारी ये 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अभी हमारे पास 2 पार्ट और हैं, एक पार्ट अभी ये बचा है और एक पार्ट ये बचा है। ठीक है, इनको भी हम लोग जल्दी ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। या आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा, आप लोग उसके बाद में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे। तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक। ये जल्दी से इसको हम लोग अब हमारे पास है 5 का सेकेंड पार्ट। कितना है दोस्तों? सेकेंड पार्ट। ये आपको दिया गया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ए आई जे बराबर आपको दिया गया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये आपको दे रखा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब हम लोग देखिए एक एक वैल्यू निकालेंगे। हमने अभी आपको बताया था क्या होता है दोस्तों। देखिए ए बराबर हमने आपको बताया हमें ये वैल्यू निकालनी है A11 A12, ठीक है, A21 A22। ये हमें 4 वैल्यू निकालनी है। उन वैल्यू को हम लोग बाद में अपना पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कहलाएगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं A11, ठीक है। A11 लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो ए की वैल्यू है, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू भी 1, अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों 2, और इसका में हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का 1 1 2, 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे अपॉन 2, एक स्टिल। तो A11 की वैल्यू कितनी मिली हमको? 2। कितनी मिली दोस्तों हमको? 2 मिली, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A12, ठीक है। तो A12 यहाँ पे रखेंगे, आई की जगह पे कितना रहेगा 1, प्लस जे की जगह पे रहेगा 2, का होल स्क्वायर अपॉन में कितना रहेगा, ठीक है। 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 9/2, ठीक। अब हम लोग लेंगे A2, कितना लेंगे A21। तो A21 यानी कि अब आई बराबर कितना हो गया 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा 2। तो ये भी हमारे पास कितना जाएगा 9/2। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9/2, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है A22। तो A22 हम लोग जब लेंगे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे हम रखेंगे 2 + 2, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अपॉन में रहेगा 2। तो 2 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना 16/2, को डिवाइड करें कितना बचेगा 8। यहाँ पे हमारा आंसर कितना निकला 8 निकला, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों ने सेकेंड वाले के लिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकाल दी है। ये हमारी निकली 2 क्रॉस 2 की। ये हमारा A11 है, ये हमारे पास A2 है, ठीक है। और A22 की वैल्यू ये हमारे पास रही 8, ये हमारे पास है 21 की, ठीक है। यहाँ देता हूँ A21, ठीक। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लीन करेंगे जल्दी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक हमारे पास बचा है उसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को क्या दे रखा है ये तो हटाना पड़ेगा हम लोग। देखिए क्या दे रखा, I/J क्या दे रखा हमको, I/J। यहाँ पे हम लोग आई अपॉन, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को वैल्यू निकालनी है A11 की। तो आई की वैल्यू 1 और की वैल्यू 1, यानी हमको 1, ठीक है। A12 निकालेंगे हम लोग, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, तो 1/, ठीक है। A21 निकालेंगे तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो ओवरऑल आंसर कितना 2, ठीक है। A22 हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू आप लोग रखते जाइए। तो हम लोग रखेंगे 2/, में रहेगा 2, 2 से फिल करेंगे आंसर कितना, ठीक है। अब इन वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, क्या निकल आएगा आंसर।
निकल आएगा। तो यहाँ पे आप लोग रख दीजिए A11 आपके पास 1, A12 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2, A21 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। ये हमारी 2x2 की दोस्तों जो मैट्रिक्स थी वो हमारी कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स थी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे यहीं पे। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी यहीं पे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो हम लोग पहले क्लीन करेंगे। ठीक है, चलिए। और सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अधिक से अधिक अपने जितने भी आपके दोस्त हों उन सबको आप लोग शेयर कीजिए। चलिए देखिए ज़रा, अब की बार आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको लगाने में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको जो एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। आपको एक तो वन ये दे रखा पार्ट, दूसरा आपको पार्ट ये दे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन कठिन नहीं, ये सरल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि आपको जो चीज़ दे रखी है वो तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगी। हम लोग अपना एक लिखते हैं कितने की 3x4 की, तो लिखेंगे A बराबर 3x4 की। ठीक, तो देखिए 3x4 के लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे A11, A12, 3, 1, 4। ठीक है, कौन लिख लिया, फिर हम लोग लिखेंगे 1, A22, 3। ठीक है, फिर आता है A31, 32, 33, 34। तो हमें 3x4 की चाहिए थी, तो ये हमारे पास हो गई है दोस्तों क्रॉस 4 की। ठीक, अब हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं सभी, पहले एक एक करके, उसके बाद हम लोग वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A11। ठीक है, A11 देखिए A11 हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 मॉड, यहाँ पे हम रखेंगे -3। आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1। ठीक है, मैं पूरी बताऊंगा आपको। और जे की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 मॉड, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 मॉड -3 +1। ठीक है, तो अंदर मेरे पास बचेगा 1/2 मॉड -2। तो मोड के बाहर निकल के आएगा 2 निकलेगा, प्लस का निकलता है तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1। यानी आप लोग देखते हैं A11 की जो वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आई है दोस्तों 1। ठीक है, ये हमारे पास A11 की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसकी A21 की, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, A12। ठीक है, तो A12 की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 मॉड -3। आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 प्लस जे की वैल्यू 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पे -3 में से 2 हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, लेकिन ये प्लस की वैल्यू होगी तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास A12 की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग देखते हैं A13। A13 हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 1/2 मॉड -3 तो 1। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, प्लस का कितना होगा दोस्तों, प्लस का होगा 3। ठीक है, तो ये -3 +3 तो ये हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे A14। ठीक है, ये मैं बोलूँ एक रो की निकाल रहा हूँ इस वाले की रो के लिए पहले। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1/2 मॉड। ठीक है, क्योंकि मॉड है कितना है -3, तो -3 1 प्लस कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास -3 है, प्लस का 4 1 बचेगा, तो कितना मिला हमको 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 वैल्यू निकल आई हैं। आप लोग देखते A11 की है, A13 की है, 2 की है, A14 की। ठीक है, इन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो इनको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ये जो वैल्यू हम लोगों ने लिख रखी हैं वो हटा के हम लोग यहीं पे का मान रखते हैं। एक रो हम लोगों ने डाल दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखिए A11 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है दोस्तों 1/2 की वैल्यू आई है आपके पास 0।
की वैल्यू आपके पास आई है 1 2। ठीक है, तो हम लोगों ने रो फर्स्ट की वैल्यू, ये आप लोग देखिए वैल्यू आपके पास। अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड वाली रो, तो ये हम लोग क्लीन करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ये आप लोग नोट जरूर करें, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में बुक में कॉपी में लगाते रहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रो। सेकेंड रो पे आपको A21 दिया, कितना दिया आपको A21। ठीक है, तो A21 जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए A21 कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है 1/2 -3 प्लस जी, तो हम रखेंगे 1/2 मॉड -3, आई की वैल्यू अब 2 है दोस्तों। ठीक है, प्लस जो 3 दूनी 6 होगा, 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 5/2, मॉड है तो 5/2। ठीक है, प्लस का बचेगा। अब हम लोग निकालते हैं A22, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे 1/2 मॉड हो जाएगा -3, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचा 4, तो हो जाएगा 4/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 2। A22 की वैल्यू कितनी मिली हमको 2। अब हम लोग निकालेंगे A23 की, तो A23 तो वैल्यू रखेंगे 1/2 मॉड -2 टू 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक आएगा 1/2। एक मिनट, 2 3 है, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 बचेगा 1, 1/2। अगर आप लोग जरा चेक कर लीजिएगा दोस्तों। सॉरी सॉरी, ये 3 है, 3 दूनी 6 होगा, 6 में से 3 जाएगा, तो 3 बचेगा, गलती हो गई, तो 3/2 आ। ठीक है, अब आएगा A24, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा -3 टू, कितना हो जाएगा 2 प्लस 4। ठीक, तो ये हमारे पास है 2 3 दूनी 6, 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो आएगा 2/2, 2 से 2 के कितना बचेगा 1। ठीक, तो इन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे सेकेंड रो में, तो इनको हम लोग हटा देते हैं यहाँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास सेकेंड रो है, कितनी है ये वैल्यू A21 की वैल्यू है हमारे पास 5/2, कितना है दोस्तों 5/2। A22 की वैल्यू कितनी मिली हमको 2, की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3/2, और इसकी वैल्यू आई है 1। ठीक, अब हमें ये वाला लास्ट रो निकालनी है, रो 3, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले क्लीन करेंगे। ठीक है, तो इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग ये वैल्यू निकाल देते हैं, लोग निकालेंगे सबसे पहले A31। ठीक, तो फार्मूला हो जाएगा 1/2 मॉड, इसमें वैल्यू रखनी है हमको, तो हो जाएगा -3 प्लस कितना होगा 1, जाएगा 3 × 9, 9 में से एक जाएगा बचेगा 8, तो बाहर आ जाएगा 8/2, इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4। ठीक, तो A31 की वैल्यू कितनी मिली हमको 4। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे A32, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे 1/2 मॉड -3 टू 3 × 3। ठीक है, 3 × 3, और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यह 3 9, 9 में हो जाएगा 7, तो कितना आ गया 7/2, 2 आएगा। अब हम लोग देखेंगे A33 की वैल्यू, तो A33 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो 1/2 -3 तो 3, और प्लस भी हो जाएगा कितना 3, तो बचेगा 6 बचेगा पे 6/2, डिवाइड करें कितना 3। ठीक है, लास्ट रह गया A34, तो A34 हम लोग निकालेंगे, तो 1/2 मॉड -3 × 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 -9 प्लस 4। ठीक है, तो बचेगा कितना 5/2, कितना बचा 5/2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैल्यू
निकालनी A31, A33 ये है, A32 और ये 5.2। तो इन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह पे। तो इसको हम लोग पहले क्लीन करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करें। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 7/2, ये हो गया 3, ये हमारे पास क्या 5.2। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना था, सकते हैं ये हम लोग ने पे ये निकाल। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया 3x4 की हम लोगों ने मैट्रिक्स निकाल दी है। ठीक है, यानी इसका हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग इसका एक सेकेंड पार्ट और रह गया, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं जल्दी से। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना ए बराबर। ठीक है, ए बराबर हमको निकालना है, अभी हमने आपको लिख के दिखाया था, फिर से एक बार लिखेंगे। तो A11, A12 को लिखेंगे, A2। ठीक है, इसको लिखेंगे A32, 3, 3। ठीक, ये निकालनी, ये हमारे हो जाएगा 3x4 की। ठीक, तो एक एक करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू रखनी किस में है, इसमें। इस बार हमको ये दिया गया है, ये हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे A11। ठीक है, तो A11 हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू रखते जाइए। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 × 1 - 1, तो कितना आ गया 1। ठीक है, A12 निकालें, जल्दी जल्दी निकालेंगे हम लोग, अब आपको निकालना आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। A13 हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 - 3, तो कितना आ जाएगा -3। फिर हम लोग निकालेंगे A14, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 × 1 - 4 यानी कि -2। ठीक है, ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग निकालते हैं A21 की, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 × 2 - 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 3, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे A22, तो हमारे पास आएगा कितना 2 × 2 - 2, तो बचेगा हमारे पास 2, बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे A23, तो हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 - ठीक है, -3 ए की वैल्यू माइनस करें तो माइनस हो जाएगा, तो इधर 4 में से एक जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1। फिर हमारे पास आएगा A24, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो 2 × 2 - 4, तो ये बचेगी 0। ठीक है, अब हमने 2 की वैल्यू निकाली, तो इनको हम 2 को हटा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, देखिए A11 इसकी वैल्यू 1 निकली है, इसकी वैल्यू 0 निकली है, -1 निकली है, इसकी वैल्यू। ठीक है, सेकेंड रो की हमारे पास वैल्यू है, तो भी हम लोग क्लीन करके सेकेंड रो की लिखेंगे। कितनी है देखिए 3 है दोस्तों, 2 है, 1 है और 0। ठीक है, लास्ट रहेगी उसको हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, तो इसको हम लोग क्लीन, आप स्क्रीन पर ले लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो भी हम लोग जल्दी से निकाल देते हैं। अब हम लोग लेंगे A31, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 × 3 - 1, तो हमारे 3 6 और एक कितना बचेगा 5। ठीक है दोस्तों, 5। ये 3 2 लेंगे तो हो जाएगा 3, तो 2 - 2, तो जो 6 में से हो जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, ये 3 3 हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा 3, अगर 3 3 या सॉरी 2 है, तो 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हम लोग लेंगे A34, तो हो जाएगा 2 × 3 - 4, तो बचेगा हमारे पास 2। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, इन वैल्यू को हम लोग
यहाँ पे फटाक से पुट रखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसमें कितना 5 4 3 2, ये हमारा आंसर आ गया किसका दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आंसर है 6 के सेकेंड पार्ट। ठीक है, आप लोग अपनी बुक भी करा सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लगा के बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।